क्या कहने आए हो तुम यहाँ पे? मुझे क्षमा कर दो। देखो, कल जो कुछ भी हुआ ना, तुम थे तो मेरे अतिथि ही। मेरे समक्ष कोई मेरे अतिथि का अपमान करे, मुझे उसे उसी क्षण रोक देना चाहिए था। और तुम तो मुझे सब सिखा रहे थे ना। बाबा के लिए भले ही तुम एक रसोइया हो, किंतु मेरे लिए तो तुम मेरे शिक्षक हो, गुरु हो। और मेरे समक्ष मेरे शिक्षक का कोई अपमान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझसे भूल हुई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। देखो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। सच कह रही हूँ। और जानती हो, मैं तुमसे नृत्य भी सीखना चाहती हूँ। भूल हुई मुझे समझने में। तुम मुझे कभी निराश कर ही नहीं सकती भार्गवी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुम घर जाओ, मैं नृत्य सिखाने के लिए आ जाऊंगा। सच? सच में। एक बात पूछूं? तुम्हारा तो किसी कार्य में मन नहीं लग रहा था, फिर राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाने तो अवश्य गए। मुझे क्यों नहीं नृत्य सिखाने आए? क्योंकि वो राजकुमारी है और मैं केवल एक ऋषि की पुत्री हूँ, इसलिए गुरु होकर भी भेदभाव करते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता। अब उन्हें नृत्य सीखने की इच्छा है, वो मुझसे नृत्य सीखना चाहती हैं तो मैं सिखाता हूँ। अब तुम्हारा तुम ही जाना। किंतु मैं तो भेदभाव नहीं करता, और ये सिद्ध करने के लिए तुम्हें वचन देता कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूंगा। हो सकता है उनसे भी अधिक श्रेष्ठ नर्तक बन जाओगे तुम। सच में? किंतु मैंने तो सुना है कि समस्त वेंकटगिरी में वो सबसे श्रेष्ठ नर्तिका है, और मुझे तो नृत्य का कोई ज्ञान नहीं है। वेंकटगिरी की सबसे श्रेष्ठ नर्तिका तो वो है, क्योंकि वो सीखती हैं उस प्रकार, अभ्यास करती हैं, परिश्रम करती हैं। तुम भी अभ्यास करो, परिश्रम करो, तुम भी उनसे अधिक श्रेष्ठ नर्तिका बन जाओगी। मैं हूं ना। और सब स्मरण भी करा दूंगा। हमारा प्रेम, हमारा जन्मों जन्मांतर का ये संबंध, सब स्मरण करा दूंगा भार्गवी। धन्यवाद श्रीनिवास, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। चलती हूँ। हाँ, वाह। अब मैंने जो वचन राजकुमारी को दिया है कि जिस दिन वो नृत्य सीखेंगी मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा, वो वचन तो पूर्ण होगा, किंतु मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अपनी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। नहीं, ये सब बेकार है। ले जाओ ये सब यहां से। इसे उपहार देना चाहते हो मित्र? भार्गवी। भार्गवी ऋषि भृगु की पुत्री? मैं उसे एक अनमोल उपहार देना चाहता हूं वापस मिलने पर। एक ऐसा उपहार जो केवल एक राजकुमार ही दे सकता है, किंतु उसे ऐसा क्या दूं जिससे कि वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। क्या दूं? ये भोजन
पशु भी ना खाए। इससे सीखकर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा ऋषिवर। दोष मेरा ही था। राजकुमार वासु ने श्रीनिवास को सबके समक्ष अपमानित किया और मैं चुपचाप देखती रही। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें राजकुमारी जितना ही श्रेष्ठ नर्तक बनाकर रहूंगा। मैं इतनी निकृष्ट और श्रीनिवास इतना महान कि सबके पश्चात भी वो मुझे नृत्य सिखाने के लिए सच है। मुझे कुछ विशेष करना ही होगा श्रीनिवास के लिए। माँ, श्रीनिवास की वो बड़ी सी पोटली कहाँ है? रसोई घर में चावल की बोरियों के पास रखी। हाँ, आ गया समझ में कि क्या देना है मुझे। ये चित्र देख रहे हो बाला? इस चित्र में जो ये वस्तु है, यही भेंट करनी है मुझे भार्गवी को। किंतु ये वस्तु तो अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। तभी तो यही श्रेष्ठतम उपहार है भार्गवी के लिए। बाला, तुम अभी जाओ और ये वस्तु लेकर आओ। इस भेंट से अत्यंत प्रसन्न होगी भार्गवी। किंतु भार्गवी को प्रसन्न क्यों करना चाहते हैं? कभी कभी तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर संदेह होता है मुझे बाला। देखा है तुमने कभी भार्गवी को? सुंदरता की मूर्ति है भार्गवी। जिसके साथ रहेगी शोभा देगी उसे। और ऋषि भृगु की पुत्री है। यदि भार्गवी मेरे वश में तो वो भृगु भी मेरे वश में। और जब भृगु वश में तो पिताश्री और पद्मा को भी मेरे राह पर चलना होगा। भार्गवी मेरे जीवन का मार्ग है। और श्रीनिवास? वो तो पद्मा और भार्गवी के जीवन से चुप मंतर हो चुका होगा। ऐसा खेल खेला है मैंने कि वो वेंकटगिरी से ही क्या कहीं भी मुख नहीं दिखा पाएगा। अरे राजकुमार वासु, तुम मुझे पद्मावती और भार्गवी के समक्ष अपमानित करना चाहते थे ना? किंतु ये तो उसके विपरीत हो गया। ये दोनों तो स्वयं मुझसे क्षमा मांगने आई थी। ये देखो इसे। कल तक तो ऐसे इतना गंभीर हो रहा था जैसे समस्त संसार भर की पीड़ा इसी के सर फूट पड़ी। किंतु आज असीम आनंद की मुस्कान है मुख पर। हे प्रभु, कहीं ये मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? श्रीनिवास अपना मुख गुलाब जल से धो रहा है। इतना तैयार होते हुए तो मैंने इसे आज से पूर्व कभी नहीं देखा। हुआ क्या है? एक तो ये राजकुमारी पद्मावती से मिला था और दूसरी ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी से। तो ये परिवर्तन आया किसके कारण? पता तो लगाना पड़ेगा। वाह, क्या दिख रहे हो? अब हट जाओ, मुझे सच होना है। वही तो जानना है मुझे कि इतने बन ठन कर, इतने सज सवर कर, इतना श्रृंगार करके तुम्हें कहाँ जाना है? अभी सवेरे तक तो मुख लटका कर बैठे हुए थे, अब उसी मुख पर इतना श्रृंगार कर रहे हो। हुआ क्या है? वो गुलाब जल से मुख धोना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वातावरण में उष्णता अधिक बढ़ गई है ना, तापमान बढ़ गया है। और इस कारण से क्या है कि थोड़ा गुलाब जल से मुख धो लो तो ठंडक मिलती है। यही कारण है, आप बात को कहीं का कहीं और ही ले जाते हो। चलिए, अब मुझे वैसे भी विलंब हो रहा है, ये पकड़िए। मुझे जाना है ऋषि भृगु के घर पे भोजन पकाने के लिए।
आज इतने बन ठन कर भोजन पकाने जा रहे हो? हाँ, मैं भोजन पकाने ही जा रहा हूँ, और किस कारण से जाऊंगा। गोविंदराज, आप भी ना अभी मुझसे बातें करके ना मुझे विलम्ब ना करवाइए। मुझे विलम्ब हो गया और ऋषि भृगु क्रोधित हो गए तो वो क्या कर सकते हैं? श्राप दे सकते हैं, और मुझे और श्राप नहीं चाहिए। कुछ तो बात अवश्य है। इसके पीछे जाकर पता करना होगा कि इतनी तैयारी किस लिए कर रहा था ये। गोविंदराज भी ना, इनके मन में एक ही प्रश्न चलता रहता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। क्या बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ मैं? कैसे बताऊँ कि आज मुझे भार्गवी को नृत्य सिखाना है? कैसे बताऊँ कि वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है? कैसे बताऊँ कि इनके कारण मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ? ओहो, क्या दृश्य है। पानी में अपना ही मुख देखकर लज्जा रही हो। क्या बात है। और श्रीनिवास का कार्य तुम क्यों कर रही हो? ये तो वही बर्तन है ना जिसे वो अपनी पोटली में रखता है और जिसमें वो भोजन पकाता है। तुम इन्हें क्यों धो रही हो? क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि वो एक गुरु की भांति मुझे नृत्य की शिक्षा देना चाहता है। तो क्या मैं गुरु दक्षिणा में ये सब साफ सफाई भी नहीं कर सकती? अरे वाह, ऐसा क्या हो गया रात्रि भर में जो तुम में इतना बदलाव आ गया है? अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा कार्य करने दो। मुझे आशा है कि मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हें अच्छा लगेगा श्रीनिवास। श्रीनिवास को यही तो देखा था अभी मैंने। अभी चला कहाँ गया है ये? क्या करूं मैं इस गोविंदराज का? पीछे ही पड़ जाते हैं ये भी। अभी ऐसे मेरा पीछा करते रहेंगे तो कब मैं भार्गवी के पास जाऊंगा, कब उसे नृत्य सिखाऊंगा, कैसे समझाऊंगा इन्हें? नहीं, ये कोई और है। जानती हो, श्रीनिवास ने मुझसे कहा कि वो मुझे ऐसा नृत्य सिखाएगा कि मैं राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नर्तिका कहलाऊंगी। उसने कहा और तुमने मान लिया? अरे वो तो बातूनी है, कुछ भी बोलता है। वही तो, और तुम्हें तो ज्ञात है कि राजकुमारी कितना अच्छा नृत्य करती है। पद्मावती से श्रेष्ठ नृतिका ये तो संभव ही नहीं। पर मुझे सत्य में लग रहा है कि मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। कुछ तो था उसकी आंखों में जब वो मुझे ये बात कह रहा था, मुझे श्रेष्ठ नृत्य सिखाने की। कुछ तो लगा मुझे। ओहो, इतना विश्वास। कल तक तो उसे धूर्त, झूठा, न जाने क्या क्या कह रही थी, और आज उस पर विश्वास करने लगी। वाह। होता है किसी मनुष्य के प्रति आपके भावों में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है। और तुम क्यों चाह रही हो कि मैं उससे फिर से लड़ाई करूं? हाँ, तुम लोग नहीं चाहते कि मेरी और उसकी मित्रता हो? और वैसे भी उसके आने का समय हो गया है और मुझे किसी महत्वपूर्ण कार्य से निकलना होगा। मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो? हम भी चले साथ? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम श्रीनिवास की प्रतीक्षा करो, मैं अभी गई और अभी आई, ठीक है? चलो
चलो देर से ही सही भार्गवी श्रीनिवास से प्रसन्न तो होने लगी। ना जाने एक ही दिवस में इसे क्या हो गया। श्रीनिवास आता ही होगा, शीघ्र ही जाना होगा। अरे वाह, पीछा छूटा गोविंदराज से। धन्यवाद ईश्वर, आज बहुत बड़ा दिवस है मेरे लिए। आज मैं भार्गवी को नृत्य सिखाऊंगा। पूछो पूछो पूछो, जो प्रश्न पूछते हो पूछो। नहीं पूछ लो ना अब। तुम्हारे कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि विचलित होकर मुझे पूछना पड़ता है कि नहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो श्रीनिवास, और क्या चक्कर है ये सब? क्या कोई चक्कर नहीं है गोविंदराज, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना, ऋषि भृगु के घर पे जा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता से चिढ़ता हूँ, ये सोचकर तो मुझे नहीं बताते कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी प्रसन्नता से चिढ़ है, पर वो क्या है ना कि यदि मैंने बता दिया कारण क्या है तो हो सकता है कि आप चिढ़ जाओ, क्रोधित हो जाओ। देखिए, आप मुझे वचन दीजिए कि आप क्रोधित नहीं होंगे, तभी मैं बताऊंगा। दो वचन, दो वचन दो। ठीक, मैं नहीं बता रहा। अरे अच्छा ठीक है, दिया वचन, बताओ अब। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे किसी से प्रेम हुआ है। हाँ कहा तो था। अब जानना चाहते हैं वो कौन है? अरे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण आभूषण लाई हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे श्रीनिवास ऐसा मत करो। देखो, राजकुमारी पद्मावती राजकुमारी है, राजा की बेटी है। राजा जो होते हैं ना बहुत महान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, किंतु क्रोधावश किसी को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। हम दोनों को मृत्यु दंड मिल जाएगा। ऐसा हमें क्यों मिले? ऐसा मत करो ना। आप सोच रहे हो कि राजकुमारी पद्मावती से मुझे प्रेम हो गया? नहीं नहीं। वो तो कुछ और ही सोच रहा था। राजकुमारी पद्मावती नहीं है तो फिर कौन हो सकती है? ओ, ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी। हाँ नहीं, अरे श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती के पिता तो मात्र हमें मृत्यु दंड देते। ऋषि भृगु, अब तो लगता है श्राप के कारण ही मृत्यु होगी हमारी। अरे तुम्हें ज्ञात नहीं है कि श्राप कितना शक्तिशाली होता है, कितना भयानक होता है। मुझसे अधिक श्राप के विषय में कौन जान सकता है? मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी, मृत्यु लोक में रहोगी। मैं जानता हूँ श्राप में बहुत शक्ति हो सकती है, और मात्र एक श्राप ही पर्याप्त है समस्त जीवन को परिवर्तित करने के लिए। हमारे जीवन का सारा आनंद, प्रेम, सुख, सब कुछ समाप्त करने के लिए। यदि तुम इतना सब कुछ जानते ही हो तो फिर जानबूझकर क्यों पढ़ रहे हो ऋषि भृगु की पुत्री भार्गवी के प्रेम में? इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाना है तो प्रेम करना होगा। और अब चिंता मत कीजिए, कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ऋषि भृगु की सहमति हो, भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी, मैं उससे प्रेम करूंगा, और ऋषि भृगु हमारा साथ देंगे।